38 नंबर पार्ट में लिखा है 38 बात। सावधान। नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम्। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार ग्रंथ और इसकी कलश टीका, इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। और जो बात हम सभी अब तक कर पाए हैं, कल 7वें नंबर के कलश पर हमने करी कि सर्वत्र देखा जाए तो एक शुद्ध चैतन्य चिद्रूप के सिवाय कुछ और है ही नहीं। पर वस्तु को हम जानते हैं, ये वाली बात भी बड़े उपचार का कथन है। पर वस्तु को, जैसे आईने में आपने अपना चेहरा देखा तो आईने में चेहरा है कि नहीं, है कि नहीं? आईने में क्या है कि आईने में तो आईना है, तो चेहरा थोड़ा तो आईने में गया कि रंच मात्र भी नहीं। ऐसे आत्मा चैतन्य दर्पण है, इसमें पर वस्तु को जाना भी नहीं, जाना भी नहीं। हाँ, आईने में यदि अचानक से कोई अपवित्र पदार्थ झलक जाए, हाँ, आईना था और उसके सामने कुछ अपवित्र पदार्थ दिख जाए, तो आप आईने को साफ करोगे कि नहीं करोगे? आईना गंदा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? आईना अपवित्र हुआ कि नहीं? कि अरे, यदि आईना उस अपवित्र पदार्थ को दिखा रहा है, मतलब ये और पक्का हो गया कि आईना पवित्र है। बात समझना, जितनी स्पष्टता से आईना दिखाएगा, वो स्पष्टता आईने के स्वास्थ्य का परिचायक है ना। जितनी साफ आप गए सुबह उठकर आईने के सामने और वो एकदम फिल्टर लगाकर आपका साफ चेहरा दिखा दे सुंदर, तो ऐसा आईना काम का है क्या? कि आप तो यही चाहोगे आईने से कि भाई जैसा जो खराब है दिखा दो तो हम साफ कर ले। वो आईना जो आपको सुंदर सुंदर ही दिखाएगा, वो ईमानदार आईना है क्या? वो तो झूठा है। वो काम का आईना है क्या? हाँ, जो ज्ञान अकेली अच्छा अच्छा जान ले कि मैं देखो सुख सुख को जानूंगा, क्रोध को नहीं जानूंगा, मान को नहीं जानूंगा, जुगुप्सा को नहीं जानूंगा, वो ज्ञान काम कर रहा है क्या? कि ज्ञान में क्रोध दिख जाता है, ये ज्ञान की शुद्धता है कि अशुद्धता? अरे बताइए,
कि अरे खैर मनाओ, ज्ञान ने जानना अब तक नहीं छोड़ा। वो क्रोध आया, उस समय उसने क्रोध नहीं किया, उसने क्रोध को दिखाया। ज्ञान तो सर्वत्र एक जानने का कार्य कर रहा है। यही ज्ञान की शुद्धता त्रिकाल है। एक क्षण को भी ज्ञान अपने चैतन्य रूप से, शुद्ध चेतना रूप से कभी च्युत नहीं होता। ये वाली बात आखिरी आखिरी में पंडित जी साहब ने 7वें नंबर के कलश के आखिरी में कही कि जो 9 परिणाम में ही देखा जाए तो 9 ही तत्व सांचे हैं, और जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। कि देखो, जानने वाले को देखोगे तो फिर उसके सिवाय कुछ और है नहीं। हाँ, यहाँ पर एक ज्ञायक के सिवाय कुछ है नहीं। और जो जानने में आ रहा है उसे देखोगे तो हर एक चीज है, सब कुछ है। तो क्या देखा जा रहा है उस पर निर्भर करेगा कि क्या है। इतना होने पर भी जो चैतन्य वस्तु है वह तो सदैव चेतन रूप शुद्ध रूप ही वर्तती है। अब अपन सभी यहां पर, जैसा कल हमने आखिरी में चर्चा करी थी, श्लोक नंबर 38 से ये जो शुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य है ना, ये वस्तु है, ये शुद्ध होने पर भी ये मुझे वैसी क्यों प्रतिभासित नहीं होती, इसकी शोध यात्रा अब यहाँ प्रारंभ आचार्य देव कर रहे हैं। हम श्लोक 38 नंबर के श्लोक से बात शुरू करते हैं। निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् रुक्मेण निर्वृत्तमिहासि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनासिम्। अत्र येन यत् किंचित निर्वर्त्यते तत् तत् एव स्यात् कथंचन न अन्यत्। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर, क्या करने पर, क्या करने पर? वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर। विचार ना किया जाए तो कुछ है ही नहीं। क्या जो खोदा ना जाए तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो खोजते हैं उनको मिलता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। विचार कर, विचार तो पा। हाँ, तो क्या किया जाए कि वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर, नाम मनुष्य है ना, जो मनन करता है वो मनुष्य है। और ये सुविधा किसी को है नहीं। क्या? देखो, आप समझो, मान लो कि हम सब देवगति में बैठे हैं, बराबर। किस बात की चिंता है आपको? बोलो, किस बात की चिंता है? कि कोई चिंता नहीं, तो किस बात का विचार करोगे? किसी बात का नहीं। वहां पर विचार की आवश्यकता नहीं। देवगति में धर्म की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। और नरक गति में, मान लो हम नरक गति में बैठे हैं, अब विचार करो कि विचार करने का अवकाश कहां है? यहां तो बस मार काट मार काट। तो नरक गति में विचार का अवसर नहीं है। और त्रियंच गति में विचार की बुद्धि नहीं है। बोलो गाय को सोचो थोड़ा, बोलो शेर को सोचो थोड़ा, हाथी को समझाओ सोचो थोड़ा, कि वहां इतनी बुद्धि नहीं। तो ले दे के विचारशील कौन बचा? मनुष्य। किसको विचार का अवसर है? मनुष्य को। ना अत्यधिक पुण्य की भीड़ है जिससे विभ्रम हो जाए कि चिंता करके क्या फायदा, मजे करो। तो देव गति में विचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नरक गति में विचार को अवकाश नहीं है। त्रियंच गति में विचार के लिए योग्य बुद्धि नहीं है। तो ले दे के विचार करने का डिपार्टमेंट किसके हाथ लगा? और वो विचार ना करे तो काहे का मनुष्य फिर? तो क्या बोल रहे हैं? वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर। आप सब विचार करते हैं वस्तु के स्वरूप का कि नहीं? अरे बोलो, करते हो विचार वस्तु के स्वरूप का? हाँ, जैसे थाली पर गुलाब जामुन आया तो वस्तु के स्वरूप का विचार करते हो कि नहीं? अरे बोलो, कौन खाएगा ये गुलाब जामुन?
आप खाओगे कि नहीं खाओगे? खाया आपने कभी गुलाब जामुन? अरे खाया कि नहीं? कि वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर आप खा नहीं पाओगे गुलाब जामुन। और जितना पहले लगता था खाया है, पता पड़ेगा कि मैंने खाया ही नहीं। खाना तो दूर, मैंने छुआ नहीं। ये कब पता पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप का विचार। और नहीं करो विचार तो और लाओ। हाँ, थोड़ा शीरा कम रह गया, क्या भाई इसमें कुछ डला नहीं, क्या मजा नहीं आया, ये विचार किया ना आपने? नहीं, ये निर्विचारीपना है। हाँ, गुलाब जामुन का विचार, इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें कितनी शक्कर, कितना आटा, कितना मावा, कितने ड्राई फ्रूट्स, कितना इसको पकाया गया, ये विचार नहीं है उसका। क्या विचार है? वस्तु का विचार ना। ये जड़ वस्तु, मैं चेतन वस्तु, इसको मैं कैसे खाऊंगा? ये कब पता पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप का विचार कर। बराबर। आप लोग सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो कि नहीं? कि वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर, हाँ, सोचते हो सुबह से उठ के आज कितनी सांस लेनी दिन भर में? हाँ, सोचते हो कि नहीं? तो सांस लेते हो कि नहीं? कि जिसका विचार नहीं उसका कर्ता कैसे बनेगा? हाँ, अरे जो आपका दिल धड़का रहे हो कि नहीं धड़का रहे हो आप? हाँ, ब्लड प्रेशर आप मेंटेन करके रखे हो कि नहीं? हाँ, भोजन किया था अभी, वो पचा रहे हो कि नहीं पचा रहे हो बैठ के? कि वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर ये सब तो मेरे कर्तव्य ही नहीं। कितनी सी बात कही, वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर। देखो, विचार ना किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मनुष्य हैं तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, अपन मनुष्य हैं कि नहीं? अरे, वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर मनुष्य कौन कौन है यहां पर? अरे बोलो। देख, बहुत खतरनाक है ये वाली बात। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर कितने पुरुष और कितनी महिलाएं बैठी हैं यहां पर? कितने जवान हैं, कितने वयस्क हैं, कितने प्रौढ़ हैं? हाँ, वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर क्या बोल रहे, देखिए, अत्र, अत्र मतलब सामान्य संस्कृत में अर्थ होता है अब। लेकिन यहां पर पंडित साहब क्या बोल रहे? अब मतलब तैयार हो जाओ, अब ऐसे बैठकर सिर हिलाकर काम नहीं चलेगा। ये जैनी सिद्धांत पद्धति, ये मूर्खों का नहीं, बुद्धिमानों का धर्म है। किसका है? अरे किसका धर्म है? ये वैसा नहीं है कि रास्ते से निकलो, एक बार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और भगवान खुश हो गए। हाँ, आरती में गई नहीं, बाद में बस प्रसाद खा लिया, हो गया धर्म। हाँ, भभूति लगा ली थोड़ी सी, हाँ तुम जा रहे हो मंदिर, हमारी तरफ से भी लो, 1 रुपए डाला ना। ये ऐसा धर्म नहीं है बेवकूफों का। ये किसका धर्म है? बुद्धिमान का। यहां बिना विचार के कुछ नहीं मिलता। जगत में भी एक सड़ी सी नौकरी हो तो उसका इंटरव्यू देना पड़ता है। काम कुछ नहीं है, जो आई शीट उसको टाइप करके पंचिंग करना है एक्सेल पर। काम कोई भी कर लेगा, लेकिन कितना इतराता है नौकरी देने वाला। लाओ भैया, पहले तो एप्लीकेशन लाओ, मार्कशीट ओरिजिनल लेकर आना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू। अब उसके भी 2-2, 3-3 राउंड, तब जाकर कि हंसी खेल नहीं है। अच्छा, वहां पर इतनी कठिन परीक्षा सड़े से काम के लिए, और यहां जो अनादि से आज तक नहीं हुआ, उस काम को ऐसे ही कर लेना चाहता है बिना दिमाग लगाए। ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ये बुद्धिमानी का काम है। तो क्या बोल रहे हैं? अत्र मतलब अब सावधान हो जाओ, वस्तु के स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर मूल कारण रूप वस्तु से जो कुछ कार्य निष्पत्ति रूप
वस्तु का परिणाम, जो कुछ, यत् किंचित, जो कुछ भी निष्पन्न हुआ, किसका? वस्तु का परिणाम, वह पर्याय रूप निपजता है। जो कुछ भी कार्य निष्पत्ति रूप वस्तु का परिणाम यानी पर्याय, वह जो उत्पन्न होती है, जो निपजा है वह पर्याय, निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य है, निश्चय से अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ है। क्या? जो पर्याय जिस द्रव्य से निपजी है वह पर्याय उसी द्रव्य रूप है, वह अन्य द्रव्य रूप। क्या? जो पर्याय जिस द्रव्य से निपजी है वो पर्याय किस रूप है? उसी द्रव्य रूप है, अन्य द्रव्य रूप। क्या? वापस, जो पर्याय जिस द्रव्य से कार्य रूप हुई, उत्पन्न हुई, निष्पन्न हुई, वो पर्याय किस रूप है? किस रूप है वो पर्याय? उसी वस्तु रूप। हाँ, जो मिट्टी से घड़ा बना वो घड़ा किस रूप है? मिट्टी रूप है। इसमें कठिन क्या है? जो अंगूठी सोने की आप पहने हो, सच बताओ आपके सोने की अंगूठी में सोना ज्यादा है कि अंगूठी ज्यादा है? अंगूठी है आपके हाथ में, देखो एक बार, उसमें सोना ज्यादा है कि अंगूठी ज्यादा है? अरे बोलो। आपके कांच के चश्मे में चश्मा कितना है और कांच कितना है? अरे चश्मे वालों, भैया बोलो बोलो, ये चश्मे में कांच है कि चश्मा है? अंगूठी में अंगूठी है कि सोना है? अरे बोलो भैया, थोड़ा विचार करें कि वस्तु में से निकली जो पर्याय, वो पर्याय है कि वस्तु ही है? जो वस्तु से निपजी वो पर्याय, वह कौन है? कि वह वस्तु ही तो है कि नहीं? अरे ऐसे ही है ना भैया? क्या क्या लिख रहे हैं यहां पर? देखो वापस पढ़ते हैं। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर मूल कारण रूप वस्तु से जो कुछ कार्य निष्पत्ति रूप वस्तु का परिणाम है, पर्याय रूप निपजता है। जो निपजा है, जो वह परिणाम निपजा यानी उत्पन्न हुआ, जो परिणाम परिणमित हुआ, जो निपजा है वो पर्याय वह निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य है। क्या? शब्द थोड़े कठिन लगते हैं, भाव बहुत सरल है। हाँ देखो, यही है, शब्द में पढ़ के सब मामला बिगड़ जाता है, इसलिए भाव समझना चाहिए, है ना? हम शब्दों में इतने उलझ जाते हैं कि भाव कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये समझिए, बुद्धि लगाने वालों का धर्म तो है, लेकिन जो बुद्धि में उलझ जाएंगे उनके लिए नहीं है। यहां तो अनुभव करना है, उसकी अनुभूति, इट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स का धर्म है, लेकिन इंटेलेक्ट की पॉलिशिंग के लिए नहीं है। ये कब ये दिमाग को बंद करके आनंद को भोगूं, उस पर पहुंचने की बात है। तो वस्तु में से उत्पन्न हुई एक पर्याय, वो पर्याय उत्पन्न होके कहां गई? कहां गई? पानी बहुत ठंडा था। आपको क्या चाहिए था? गरम चाहिए था कि पानी चाहिए था? नहीं, पानी बहुत ठंडा था, आपको स्नान करना था, आपको गरम चाहिए था कि पानी चाहिए था? क्या चाहिए था? कि गरम को पानी से अलग कैसे करोगे, शीतल को ठंडे को पानी से अलग कैसे करोगे? अभी ठंडी पर्याय निपजी है तो वह ठंडी है कि पानी है? और अब वो गरम पर्याय निपजेगी, वो गरम है कि पानी है?
क्या है? जो निपजा है वह पर्याय, निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य तो है। बराबर भैया। वापस, जो द्रव्य का जो परिणाम, वह परिणाम परिणाम है कि द्रव्य ही है? वापस वापस वापस, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार। अंगूठी सोने की बनी, वह अंगूठी सोना है कि अंगूठी है? अरे बोलो। अरे पर्याय और द्रव्य ये आप नाम दे रहे हो, है तो सोना ना। चोर आया घर पर, वो सोना चुराएगा कि अंगूठी चुराएगा? अरे बोलो, आप बन के देखो 2 मिनट चोर, आप क्या चुराओगे, अंगूठी के सोना? अरे बोलो। नहीं, अंगूठी चुराओगे कि सोना चुराओगे, ये बताओ। सोने की अंगूठी चुराओगे। सोने की अंगूठी है कि सोना ही अंगूठी है? ये सोने की अंगूठी, दो लोग हैं कहां, एक है ना? एक है कि दो हैं? दो दो क्यों कर रहे हो फिर? एक है कि दो है? गरम है और पानी है कि गरम पानी है? दो है क्या? बहुत विचार की बात। हमने द्रव्य गुण पर्याय की इतनी ज्यादा कक्षाएं पढ़ ली हैं कि हमें भ्रम हो गया है, द्रव्य अलग द्रव्य है, गुण अलग द्रव्य है, पर्याय अलग द्रव्य है। ऐसा नहीं है। द्रव्य भी वही, गुण भी वही, पर्याय भी वही। बराबर। आपने आज चावल खाया था, आपने द्रव्य खाया था, गुण खाया था कि पर्याय खाई थी चावल की? अरे सोचा होगा ना आपने, वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर। चावल का द्रव्य लिया आपने, वो परस रहा होगा, भैया पर्याय पर्याय बस देना। हाँ, क्या क्या खाया था आपने, द्रव्य के गुण के पर्याय? कि सुनो, ये 3 भेद माथे के बनाए हुए हैं, वस्तु में ये भेद नहीं है। वस्तु तो वस्तु है ना। नहीं आ रही है बात समझ में? हाँ, समझ में आ रही है। हाँ, ये जो समझ आ रही है, ये समझ द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो भैया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अब। ये क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है और उसमें से आत्म राम झांकता है, तो आत्मा भी साथ में आ जाता होगा। हाँ, ये कैसा जादू है? कि सुन भैया, जो निपजी है वह पर्याय, ज्ञान की प्रतिपल उठी तरंग ये पर्याय, वह निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजी है ना, द्रव्य उससे अलग कोई और है नहीं, वही यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये अभी आबाल गोपाल सबके अभी अनुभव में आ रहा। कहां से आ रहा है? कहां पर आ रहा है? कि अरे आ क्या रहा है, ये पर्याय है, यही तो द्रव्य है। अरे नहीं आ रही बात समझ में? देखो, हमने समझने के लिए बोला एक समय की पर्याय। क्या बोला? क्योंकि बदल जाती है। आपकी अंगूठी कितनी बार बदलती दिन भर में? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पर्याय एक समय की, एक समय बाद बदल जाती। आपकी अंगूठी कितनी बार बदल जाती दिन भर में? बदलती है? मैं पर्याय की बात ही नहीं कर रहा, मैं अंगूठी की बात कर रहा हूं। आपके हाथ में सोने की अंगूठी, ठीक है, वो अंगूठी है ना, पर्याय कितने समय की? एक समय की। ये अंगूठी कितनी बार बदलती है? मुझे इतना प्रसन्नता होती जब आप लोग विचार करने बैठते हो, तो सब एकदम धीरे धीरे बोल रहे हो कुछ। हाँ, वापस वापस। अंगूठी
बदलती कि नहीं बदलती? तो फिर बदलता क्या है? अरे वही तो पूछ रहा हूं। आपने अंगूठी पहनी, अंगूठी द्रव्य है कि पर्याय? अरे बोलो। आपको कभी तकलीफ नहीं हुई अंगूठी के द्रव्य गुण पर्याय के बारे में? आज मन था अंगूठी का, कल मन किया इसका पेंडेंट बनवाएंगे, 2 मिनट में जाओगे भैया इसको गला के पेंडेंट बना दो। आप विचार नहीं करते कि द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? सोचते हो कभी? जिस वस्तु का परिचय होता है उसमें द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प नहीं होते। वो तो जो अपरिचित वस्तु है उसमें ही माथापच्ची की जा रही है। और क्योंकि इतनी माथापच्ची की जा चुकी है इसलिए वो अपरिचित वस्तु और अपरिचित हो गई। बात बड़ी साधारण है। अंगूठी की प्रति समय पर्याय होते हुए भी प्रति समय प्रति समय प्रति समय एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद ऐसे एक एक बिंदी रखते जाओ कागज में, बिंदी बनेगी कि लाइन बनेगी? आपने लाइन की डेफिनेशन पढ़ी गणित में? जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो लाइन को डिफाइन करते हैं, किसी को याद है लाइन किसे कहते हैं? अरे हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक के बाद एक 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 बूंद रख दिया तो लाइन एक है कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं? अरे बोलो, आप लोग संशय में रहते हो। एकदम ऐसी आवाज नहीं आती। लाइन एक है कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु? एक है। और परिभाषा क्या है? बहुत सारे बिंदु। सच कौन सी परिभाषा है? कि हर एक समय एक एक पर्याय ना, समय के बाद एक पर्याय, फिर एक पर्याय, फिर एक पर्याय। तो आप एक समय को देख रहे हो तो एक पर्याय है, दूर से देखोगे तो लाइन है ना। वो द्रव्य का अस्तित्व निरंतर है ना कि सांतर है? ब्रेक होता है बीच में कि निरंतर है? निरंतर है ना। तो पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती है? हम वस्तु के स्वरूप का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये विचार बड़ा वैज्ञानिक है। हमें समझना पड़ेगा ये विचार। पहले हम जो परिचय में वस्तु है, परिचित वस्तु, उसको लक्ष्य में लेके बात कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक अंगूठी की जो सोने से निर्मित है। पहले प्रश्न ये उठा, इस अंगूठी में अंगूठी है कि सोना है? आपका क्या उत्तर है? तो इस अंगूठी में अंगूठी नहीं है? वाई टू कॉम्प्लिकेट? नहीं है ना अंगूठी, सोने ही तो है। मैं कितना खोदूं कि अंगूठी निकल जाएगी? वो सोने के आकार को अंगूठी नाम दिया है। मैं अंग्रेजों में रिंग बोलूंगा, अंगूठी नहीं बोलूंगा। कहां गई अंगूठी? इफ आई कॉल इट अ रिंग तो अंगूठी है कि रिंग है? अरे बोलो, आप सोना बोल रहे हो, सोना है कि गोल्ड है? क्या है? कि अरे वस्तु है ना, नाम तो बदलते रहेंगे। भाषा बदलेगी तो नाम बदल जाएगा। वस्तु नाम से है क्या? 3 प्रकार के सत हैं, एक अर्थ सत, एक शब्द सत, एक ज्ञान सत। सारी गड़बड़ी ज्ञान सत में चल रही है। शब्द में उसका परिचय होता है, समझ नहीं पाते, लेकिन अर्थ में क्या गड़बड़ी है? तुम सोना बोलो कि गोल्ड बोलो, अंगूठी का क्या भाव कम हो रहा है? बोलो भैया। हाँ, वापस, वो अंगूठी है कि सोना है कि हार है, ये सब नाम है। वह है सोना, वस्तु वस्तु है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं? ये क्रोध है कि आत्मा है? ये ज्ञान है कि आत्मा है? नहीं आ रही बात समझ में? देखो, पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप जल्दबाजी मत करना, लेकिन बहुत विचार से। पारमेश्वरी विद्या है, वस्तु को समझने की दृष्टि तीर्थंकर महावीर स्वामी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निश्चय से
जो निपजा है वह पर्याय, निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य। निश्चय से कथंचन न अन्यत, निश्चय से अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। बराबर। वो हो जाता तो आप कभी अपनी उंगली में अंगूठी नहीं पहनते। यदि ये डर होता कि अंगूठी उंगली बन जाएगी, आप नहीं पहनते अंगूठी। पहनते? अरे पहनते क्या? आपको निश्चय है सोना सोना रहेगा, उंगली उंगली रहेगी, तो आप पहने हो। आपको पता है ना, ये सोना आपने लोहे के लॉकर में अपने सोने की ज्वेलरी रख दी तो आपको डर तो नहीं लगता है? लोहा इतना सारा है लॉकर में, सोना इतना सा है, मेजॉरिटी विंस, है ना? तो क्या होगा, बेचारा माइनॉरिटी को वो कन्वर्ट कर लेगा अपने में, डरा धमका कर। आप 1 साल बाद अपने लॉकर में अगरबत्ती लगाने गए, खोल के देखा, हाँ दीपावली के दिन लगाते हैं ना लोग, आप लोग लगाते हो नहीं लगाते हो? किस में? लाडू तो चढ़ाते हो। हाँ? बहुत अंतर नहीं है ज्यादा भैया, समझना, यदि अभिप्राय अलग नहीं हो तो। हाँ वापस, हाँ तो लोहे की तिजोरी में, लॉकर में सोना रखा है, तो आपको कभी डर तो नहीं लगता है ये कल को खोलेंगे और लोहा निकलेगा? क्यों नहीं लगता है? क्या वो बदल नहीं रहा है प्रति समय? क्या सोने में पर्याय नहीं हो रही है? सोना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अरे बोलो, पर्याय किसे कहते हैं जो बदल जाए? तो सोने की पर्याय सोने में हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो अरे कल को लोहा हो गया तो, कि अरे बदलता हुआ वह अपने द्रव्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा ना। पर्याय जो निपजी, यदि सोने की पर्याय है तो किस रूप होगी? लोहे रूप तो नहीं होगी ना। इसलिए तो आप इतने आराम से बैठे हो। हाँ, कोई अभी आकर बोले भैया ऐसा वायरस घूम रहा है सोने को लोहा बना देता है, अपने सोने को एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखो। आप लोग प्रवचन पूरा सुनोगे, पहले पैक करने जाओगे सोने को। आपको पता है सोना सोना रूप रहेगा। ये तो भैया देखो, अपन समान जाति द्रव्य पर्याय का व्यवहार करके बात कर रहे। सोना सोने रूप नहीं रहेगा। मिट्टी था खदान में, पत्थर बना, फिर धातु बना, धातु बन के कुछ तो आप खा जाते हो। हाँ, औषधि होती है आयुर्वेद की, हीरे की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, मल बन जाता है, वो खून बन जाता है, ये सब तो बदलता रहता है। लेकिन अपन अपने मन को समझाने के लिए, सोना कहाँ बदलता है? सोना तो सोना रहता है ना। ये अपन अपने समझाने का झूठ है ये। हाँ, वस्तु को समझ रहे हैं ना, तो अपना इष्ट है कि हमें वस्तु समझनी, तो अपन उस बदलती पर्याय को भी ध्रुव पर्याय कह रहे हैं। नहीं, सोना तो पुद्गल है, पुद्गल बदलता है अलग, कभी सोना, कभी लोहा, कभी खून, कभी औदारिक शरीर, कभी वैक्रियक शरीर, कभी कार्मण वर्गणा, कभी तेजस वर्गणा, कभी आहारक वर्गणा, ये बदलता है, ये पुद्गल है, इसका कोई भरोसा नहीं भैया। हाँ, पुद्गल का क्या विश्वास? जैसे पानी बीच पताश। हाँ बराबर। क्या बात चल रही? बात एकदम सरल चल रही। वह सोना, आपको डर तो नहीं लगता लोहा बन जाएगा? क्यों नहीं लगता? कि आप जानते हो सिद्धांत, सोना चाहे अंगूठी बना दो, चाहे हार बना दो, चाहे बिस्किट बना के रख लो, चाहे उसकी प्लेट बना दो, चाहे उसकी क्रॉकरी बना दो, कुछ बनाओ, सोने की निपजती पर्याय स्वर्ण रूप ही रहेगी। वह स्वर्ण से इतर जाएगी? जाएगी क्या? तो क्या सिद्धांत फलित हुआ? जो जिससे निपजा है वह उस रूप ही तो है ना। अरे है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सबको आ गई समझ में भैया? हाँ, ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? आप समझने वाले हो तो आएगी, क्योंकि अपन चेतना से बनी वस्तु। हाँ, और अपने अभी सम्यक्त्व की पात्रता है, अभी अपने पास
क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, इनका अवसर बना है। हम थोड़ा पुश करेंगे तो संगी पंचेंद्री का क्षयोपशम है, और वीतराग प्रभु के अनुकंपा प्रसाद से विशुद्धता है परिणामों में, कि अपन ये बात सुनने समझने बैठे, और वीतरागी गुरु की देशना उपलब्ध है। ज्यादा कठिन काम अब बचा नहीं, सब कुछ पूरा, सब कुछ बीत गया है, अपन एकदम किनारे पर खड़े, तो घबराने की बात नहीं, एकदम सरल है। हमें नहीं समझेगा तो किसे समझेगा? हाँ, किसे समझेगा बताओ, किसको अवसर है फिर? बराबर। हाँ, तो क्या सिद्धांत है? जो पर्याय जिस भी द्रव्य की है वह वही द्रव्य है। देखिए आगे वही दृष्टांत द्वारा कहते हैं, यथा इह रुक्मीण असि कोशम निर्वृत्त। प्रत्यक्ष है कि सामने ही दिख रहा है, चांदी धातु से तलवार की म्यान घड़कर मौजूद की। किसकी म्यान? म्यान जानते हैं? म्यान, अरे जानते हो कि नहीं? आपके घरों में तलवार है कि नहीं? नहीं है? हाँ? दुर्भाग्य है कि सौभाग्य? हाँ, कि अरे हमारा ज्ञान ही तलवार है, वही तलवार काम की है, दूसरी कोई तलवार कुछ कर पाती नहीं। हाँ, भेद ज्ञान की 80 धारा है ना, बराबर। वापस एक म्यान किसकी बनाई? चांदी की। किसकी? चांदी देखी आपने? हाँ, उसकी क्या बनाई? चांदी की म्यान में म्यान है कि चांदी है? वापस वापस, चांदी की म्यान में चांदी है कि म्यान है? म्यान तो नहीं है कि नहीं म्यान? अब फिर पर्याय है। अभी अपन द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं कर रहे, हम वस्तु के स्वरूप का विचार कर रहे, बराबर। चांदी की म्यान में म्यान है कि चांदी है? अब म्यान है ना, व्यवहार से तो म्यान है। अरे अभी वस्तु की बात कर रहे, चांदी है कि म्यान है? आपने म्यान देखी है कि आपने कभी म्यान नहीं देखी होगी? या तो लकड़ी देखी होगी, या लोहा देखा होगा, या चांदी देखी होगी। वो म्यान के म्यान नाम की कोई चीज नहीं है। कभी लकड़ी म्यान के आकार की है, कभी लोहा म्यान के आकार का है, कभी चांदी म्यान के आकार। म्यान कहां मिलती है ये? अरे बोलो, अंगूठी कहां मिलती है? या तो लोहा मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलती, अंगूठी कहां मिलती है? अरे बोलो, आप बताना। आप ज्वेलरी शॉप पर गए, उसने अंगूठी दिखाई, अब वो आपको बेच तो अंगूठी रहा है, आपको पैसे सोने के लेगा कि अंगूठी के लेगा? अरे कैसा फ्रॉड है, हम क्या खरीद रहे हैं? अंगूठी ना, और पैसे किसके ले रहा है? वो सोने के। ये क्या बात हुई? बोलो, सोने के पैसे ले रहा है कि अंगूठी? कि अंगूठी है ही कहां, सोना ही तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हम पर्याय को देखने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं और बात द्रव्य दृष्टि की करते हैं, तो थोड़ा तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा ना, कि पर्याय में भी थोड़ा द्रव्य तो दिखाई दे। वी आर सो ऑब्सेस्ड। और पर्याय है, अरे पर्याय जहां है वहीं द्रव्य है। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य के कोई भी गुण क्या उसके प्रदेशों के बाहर जाते हैं, और पर्याय क्या कभी गुणों के बाहर होती है? तो जहां पर्याय हो रही वो प्रदेश किसके हैं? तो जो पर्याय है वो द्रव्य ही तो है ना। अरे है कि नहीं? नहीं है। हाँ? आपके घर पर टीवी है, उसमें गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन, उसमें गुरुदेव का फोटो आया, बताओ गुरुदेव है कि टीवी है? बोलो, नहीं, गुरुदेव है, टीवी है। हाँ? कि अरे किस पदार्थ से निष्पन्न है? वो स्क्रीन में चित्र बना है। हाँ? आपको आ रही बात समझ में? हाँ, पर्याय वस्तु जहां पर वह चित्र खिंचा वहीं पर तो टीवी है ना। हाँ, चित्र देखते हो तो गुरुदेव दिखते हैं, स्क्रीन देखोगे तो टीवी दिखेगी। लेकिन जब चित्र भी देखते हो तो देखते तो स्क्रीन ही हो ना। स्क्रीन के बाहर कहीं चित्र दिखता है?
स्क्रीन में चित्र दिखता है तो चित्र दिखता है कि स्क्रीन दिखती है? कि चित्र दिखता है। कि देखते चित्र हो, दिखती तो स्क्रीन ही है। देखते अंगूठी हो, दिखता तो सोना ही है। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं समझ में नहीं आए तो ही ठीक है अभी। हाँ, जल्दबाजी में गलत समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आराम से, जल्दबाजी वाली बात नहीं है भैया, लेकिन विचार की बात है, बहुत गहरे विचार की। जो पर्याय जहां उत्पन्न हुई वह द्रव्य में उत्पन्न हुई कि द्रव्य से बाहर इतर जगह उत्पन्न हुई? द्रव्य के प्रदेशों के बाहर उत्पन्न हुई कि उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न हुई? तो वह जो पर्याय दिख रही है वह पर्याय दिख रही कि द्रव्य दिख रहा है? द्रव्य को देखने के लिए कहां जाना है? अब कहां जाना है? अब बताओ, आप कहीं जाना है क्या? अंगूठी तो देख ली भैया, आप सोना और दिखा दो। आप ये बोलना पड़ेगा क्या अब? तो क्या यहां पर अपन ने क्या बनाई? म्यान बनाई। किसकी है म्यान? चांदी की। चांदी की म्यान, ठीक है, म्यान अलग चांदी अलग, बराबर? हाँ, कि चांदी की म्यान, ये म्यान कोई नहीं है, हमने शब्द दिया, चांदी ही चांदी, चांदी ही चांदी, है ना? चांदी की म्यान बोलने से दो दिखाई पड़ते, दो हैं क्या? बराबर, इतना पक्का है? देखो क्या बहुत गंभीर है ये। जीव अजीव अधिकार, प्राथमिक भूल, सारे संसार का बीज ये है, पूरे सकल संसार का बीज। जो म्यान मौजूद हुई वह वस्तु तो चांदी ही है, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से सर्वलोक देखता है और मानता है। तो अब वापस, ये म्यान चांदी की मैं खरीद कर लाया और इसके अंदर मैंने एक तलवार रख दी, बराबर? अब बताओ, म्यान चांदी की है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अच्छा, और मैं बोलूं मेरे पास चांदी की तलवार, तो ये वाली बात सही है कि झूठ है? अब बात बदल गई। पहले बताओ, म्यान चांदी की है कि नहीं? अरे है या नहीं है? हाँ, बराबर। अब उस मैं म्यान लेकर आया और मैंने अपनी तलवार उसमें फंसा दी और टांग दी दीवार पर, बराबर? अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास चांदी की तलवार है। बताओ, चांदी की तलवार है कि नहीं? अरे बोलो। तलवार चांदी की है या नहीं? तलवार चांदी की है कि नहीं? कि अरे कोई चांदी की तलवार लेकर यदि चला जाए ना युद्ध भूमि में, मारा जाएगा बेचारा। हाँ, तलवार चांदी की कभी काम की होती है? हाँ, तलवार किसकी चाहिए? तलवार तो लोहे की चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए। तलवार चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, लेकिन यदि तलवार हो तो किसकी होनी चाहिए? किसकी? लोहे की। तो चांदी की म्यान में रखी लोहे की तलवार लोहे की है कि चांदी की है? अरे बोलो। चांदी की म्यान में रखी लोहे की तलवार लोहे की है कि चांदी की है? इतनी सी बात आचार्य देव को बतानी। मैं अनुभव हूं कि चेतन हूं? क्या आप कौन हैं? आप में से कितने लोग पुरुष हैं? हाथ उठाएं। कि अरे चांदी की म्यान में लोहे की तलवार, वो चांदी की है कि लोहे की है? पुद्गल शरीर में चेतन वस्तु वह पुद्गल की है कि चेतन की है? तो उसका परिचय म्यान से होगा कि उसके स्वभाव से होगा? किससे होगा? और कोई म्यान से करे उसका परिचय तो कैसा है वो? कि वो पागल है, उसको इतना भी नहीं पता कि यदि तलवार चांदी की होती तो कितना हास्यास्पद होता। ये तो मजाक वाली बात हो जाती, बराबर? देखिए क्या, चांदी की तलवार ऐसा कहने में तो कहा जाता है, तथापि चांदी की तलवार नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि चांदी की म्यान में तलवार रहती है, इस कारण
चांदी की तलवार ऐसा कहने में आता है, तथापि चांदी की म्यान है, तलवार लोहे की है, चांदी की तलवार नहीं। हमारा अभ्यास इतना एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिलाने का हो गया कि हमने पूरा विवेक खो दिया। हमारे 24 घंटे एकला प्रयत्न चलता है कि कैसे मैं जो ये शरीर इसको प्रसन्न रखूं, क्योंकि मैंने म्यान को देखकर ही तलवार का निर्णय कर लिया। हाँ, तो आचार्य देव जीव जीव अधिकार में ये प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। उसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत पहले दिया इस श्लोक में। वो सिद्धांत, जो पर्याय जिस द्रव्य से निपजी है वह वही द्रव्य है। बराबर इतनी सी बात हम याद रखेंगे और शाम को फिर इसमें आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी के भेद विज्ञान की ये खड्ग धारा, ये असी हम सभी के तत्काल प्रकट हो, जिससे हम कर्म बैरी का पूरी की पूरी सेना को तत्काल तहस नहस कर पाएं और चैतन्य चक्रवर्ती पने को प्राप्त हो। इसी मंगल भाव